हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक ज्ञान हब। तो ये हमारा पार्ट 2 है जो कि आज होने वाला है। कल हुआ था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने पढ़ा था अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो उसमें क्या पढ़ा था, आओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो संख्या के कितने प्रकार? 2 प्रकार, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक में होती हैं वो होती हैं काल्पनिक संख्याएं। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब आते हैं वास्तविक संख्याएं पे। तो वास्तविक संख्याएं इसके 2 प्रकार होते हैं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याएं वह संख्या जो p/q के रूप में हो, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे जैसे हम मान के चलते हैं 0, 1/2 और कॉमा 5/3 आदि। जहाँ p व q संख्याएं हैं, q 0 के बराबर नहीं है। तो अपरमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में ना हो, अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3, √2/3, पाई आदि। नोट, पाई एक अपरमेय संख्या है, परंतु इसका मान 22/7 परमेय संख्या है। परमेय संख्या के 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या। जैसा कि हमने कल कहा था कि हम सहअभाज्य संख्या पढ़ेंगे, तो आज हम शुरू कर रहे हैं सहअभाज्य संख्या। ये कैसी संख्या होती हैं? वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। चलो लिखें अब। वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसे हम दूसरी भी परिभाषा बना सकते हैं, जैसे देखो, अथवा वे 2 संख्याएं जिनका महासा 1 हो, वे 2 संख्याएं जिनका महासा 1 हो। उदाहरण के रूप में हम लेंगे 8 व 25 को। 8 व 25। तो पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आठ के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं आपको पता है? तो कमेंट करें। 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे ही हम 25 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके क्या होगा आपको पता है? तो कमेंट फिर से करें। 5 गुणे 5। तो यह एक उभयनिष्ठ संख्या है।
क्योंकि इसका मासा 1 है। यह एक उभयनिष्ठ संख्या है क्योंकि इसका मासा 1 है। क्योंकि जो इसका मासा है वो 1 है। अब ये उदाहरण में 8 व 25 होगी। इसके अलावा 7 व 5, 13 व 17 आदि अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं। तो ये टॉपिक होता है हमारा ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है प्राकृतिक संख्या, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला नंबर है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। दूसरा क्या है? दूसरा है विषम संख्या। पहले इसको कर लेते हैं। दूसरा क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या। तीसरा क्या है? भाज्य संख्या। और चौथा क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। इस पे क्लाउड ले लेंगे। तो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या आपने पढ़ा होगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8 जो 2 से कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। देखो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर छोटा सा कि 2 जो संख्या 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ... ये हो गई सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से ना कटे, जैसे कि 1, 3, 5, 7 आदि। तो इसकी भी उदाहरण लिख लेते हैं। आदि। अब भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से कटे, एक से कटे तथा कोई अन्य से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 हो जाएगा शुरुआत में। उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे 4, 2 नहीं होगा। 2 क्योंकि नहीं होगा? क्योंकि 2 एक से कटता है और खुद से कटता है, उसके अलावा किसी से नहीं कटता है, इसलिए 2 नहीं होगा, 4 ही होगा। 4 इसके बाद कौन सा होगा? 6 इसके बाद होगा 8। आगे आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल खुद से कटे और एक से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण के रूप में जैसे 2, 3, 5, 7 आदि। तो ये होते हैं इनके उदाहरण। आप भी लिख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में। इस पर कर लेते हैं हम क्लाउड। आप भी अपने कॉपी पे ऐसा ही उतार देना, माइंड मैप है ये। चलो बच्चों, फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या के 4 प्रकार होते हैं। इसमें पहला प्रकार है सम संख्या। वे संख्याएं जो केवल 2 से कट जाएं वो सम संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 वो सम संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा विषम संख्या वे होती हैं जो 1, 3, 5, 7 जो 2 से ना कटे हैं वो विषम संख्या होती हैं। और तीसरे नंबर पर आता है भाज्य संख्या। वे संख्या होती हैं जो खुद से और एक से अथवा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8
और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो खुद से और एक से ही कटें वो अभाज्य संख्या होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि। अब हमारा दूसरा टॉपिक है पाई। तो पाई क्या होता है? पाई नंबर सेकेंड टॉपिक, पाई सेकेंड टॉपिक है पाई। तो पाई कौन सी भाषा का है? तो आपको पता होना चाहिए, जो पाई है वो ग्रीक भाषा का है, वो ग्रीक भाषा का है। पाई किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। तो पाई के क्या क्या मान हो सकते हैं? पाई का मान एक होता है, जो पाई का मान होता है वो होता है 22/7, या इसको हम कहते हैं 3.14 भी कह सकते हैं। तो पाई कहाँ से आया है? ये पाई एक परिधि और व्यास का अनुपात होता है। लिखें, पाई एक परिधि और व्यास का अनुपात होता है। अनुपात होता है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कैसे होता है। तो इसके लिए पहले लेंगे परिधि अपॉन व्यास। तो इसका जो फॉर्मूला होता है परिधि का वो होता है 2πr, और जो व्यास का होता है उसका होता है 2r। तो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो बचा के हमारे पास पाई। यहीं से पाई आता है। तो कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो चुका है। अब स्टार्ट करेंगे हम प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 आ चुकी है। इसमें पूछा गया पहला सवाल कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें क्या लगेगा? इसमें एलसीएम होगा। तो पहले समझे एलसीएम होता क्या है। इसके लिए हम एक पेज लेंगे वही वाला। तो एलसीएम ये क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लिखते हैं लासा। इसका जो लासा होता है उसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो आइए अब हम देखते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। तो क्या है? 140। तो 140 इसका हम करते हैं एलसीएम। तो हमारे प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल 140। 140 को हम एलसीएम द्वारा हल करेंगे, जिसका हिंदी में होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो 140, इसके लिए हमें एक रूल पढ़ना पड़ेगा, वो हम अभी पढ़ते हैं। ये 2 का जिस संख्या का इकाई अंक जीरो, 2, 4, 6, 8 आता है तो वे संख्याएं तो वे संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल हमारा यह है 140। तो ये इसके लास्ट में है 0, तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2 से। तो 2 सत्ते 14, ये 0 का 0 आ गया। फिर से इसमें 0 है तो इसको 2 से काटेंगे। तो 2 का पहाड़ा ऐसा करो कि 7 बार जाए। तो 2 3 6, इधर बचा 10, 2 2 पंचे 10। अब इसके लास्ट में तो 5 है, तो ये 5 किससे कटेगा? 5 3 8, ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये 5 से ही कटेगा। तो इसको 5 से काटते हैं। 5 सत्ते 35, तो 7 एकम 7। हमारा ये गुणनफल आ चुका है 140 का। तो इसको लिखते हैं 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
2 की घात 2, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आया है, इसीलिए हम 2 की घात 2 से लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। ये रहा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, जो कि है हमारा 156। तो इसका भी हम करते हैं एलसीएम द्वारा हल। 156, तो इसके इकाई अंक पे भी 6 है। जैसा कि इसके इकाई अंक पे भी 6 है, तो उसको हम काटेंगे 2 से। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्य 14, इधर कितना हो गया 16, तो 2 8 16। तो इसके इकाई अंक पे फिर से 8 आया, तो इसको फिर से 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, इधर 18 हो गया, तो 2 नेम 18। तो अब ये किससे घटेगा? अब ये घटेगा 3 से, क्योंकि इसका जो ऐड है वो 12 आ रहा है, वो 3 के टेबल में आता है, तो इसीलिए इसको 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर बचा है 13, ये किसी से भी नहीं घटेगा, तो ये खुद से ही घटेगा। तो 13 एकम 13। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो गुणनफल आएगा वो ये है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 गुणे 13 पर आएगा 156। तो इसका आंसर ये रहा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 156 के जो गुणनफल आए हैं वो इस रूप में आए हैं। इसका आंसर जो है वो ये रहा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। जो हमारा तीसरा सवाल है वो है 3825। तो ये सवाल आप खुद करके लाएंगे। और एक सवाल है हमारे पास 5005। ये सवाल भी आप खुद करके लाएंगे। और एक और सवाल मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, जो है 7429। ये सब आपको करना है होमवर्क SW आज के। तो ये होमवर्क है। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए इसके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा। तो ये आपके SW में है। और हमारा ये चैनल है अभिषेक ज्ञान हब, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए पार्ट 3 के लिए। यहाँ पर मैथ के सवाल आसान तरीके से समझाए जाएंगे। तो लाइक भी कर लेना और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको ये नहीं आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो में बहुत शोर था, अगले में नहीं होगा। धन्यवाद।